जय गुरुदेव। कल वट सावित्री पूजन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने संबंधियों से बातचीत की तो सभी ने एक ही बात कही कि पेड़ से डाल तोड़कर मंगवा लेंगे और घर में गमले में गाड़कर उसका पूजन कर लेंगे। इस लॉकडाउन में पूजन करने बाहर कहाँ जाएंगे। इस बात को सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी कहीं पूजन होती है जहाँ जीवन के संरक्षण की बात है। जिस वृक्ष के माध्यम से हम अचल सुहाग की कामना करते हैं उसी को हम नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास में लगे हैं। उन्हीं की टहनियों की पूजा करेंगे। खैर, इस बात को मैंने अपने मन में ही रखा। मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पर शायद कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने YouTube देखा। YouTube पर एक पंडित जी एवं एक महिला को भी इसी तरह की बात करते हुए सुना तो मुझे लगा कि आज हमारा पूरा समाज तामसी, आलसी और प्रमादी है। इस तरह के अनुचित विधानों का प्रारंभ यदि आज से ही हो जाएगा तो अगले कुछ वर्षों में यही विकृत रिवाज समाज में स्थापित हो ही जाएगा। सबसे पहले हम वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दोनों ही ढंग से विचार करें कि हम वृक्ष का पूजन क्यों करते हैं। आखिर क्यों उन्हीं वृक्षों की पूजा का विधान या रीति रिवाज बनाया गया है जिनका महत्व तो हमारे जीवन में चमत्कारिक है। ये वृक्ष हैं पीपल, बटवृक्ष, तुलसी, नीम इत्यादि। ये वृक्ष हमें अन्य वृक्षों से अधिक ऑक्सीजन देते हैं जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। औषधीय दृष्टिकोण से भी इनका हमारे जीवन में लाभ ही लाभ है। यही कारण है कि इसके संरक्षण के लिए इसे धार्मिक विधान व व्रत से जोड़ दिया गया है, जिसके रहस्य का उद्घाटन हमें आध्यात्मिक पहलू पर विचार करने से होता है। अब जब हम इनका संरक्षण करने के स्थान पर इनकी जड़ को ही तोड़ डालें, इनकी शाखाओं को ही तोड़ डालें तो इनका विकास कैसे होगा, यह कैसी पूजा होगी। मान ले किसी शहर में 10 वट वृक्ष है और वहाँ की 1000 स्त्रियाँ एक एक टहनी तोड़ ले तो वहाँ क्या बचेगा। खैर, वह वृक्ष पूरी तरह से लूट जाने पर आशीर्वाद देगा या श्राप देगा, इसका निर्णय आप स्वयं करें। जिस वृक्ष का हम सम्मान देना है, जिस वृक्ष को हमें सम्मान देना है, संरक्षण देना है, उसी वृक्ष को हम प्रत्येक वर्ष मान मर्दन करते रहेंगे तो एक दूषित परंपरा की स्थापना हो जाएगी। जहाँ उनके संरक्षण की बात है वहाँ उनके विनाश की बात हो जाएगी। इसलिए मेरी दृष्टि में सोशल मीडिया यानी YouTube पर जितने भी इस प्रकार के वट सावित्री संबंधी पूजन विधान के यूट्यूब्स हैं वह अत्यंत ही गलत हैं। इस तरह के भ्रामक व निंदनीय और अनपेक्षित प्रचारों को धार्मिक भावनाओं से जोड़ना एक तरह का अपराध है, जिसके लिए हमें प्रकृति माता कभी क्षमा नहीं कर सकती। ईश्वर की बात तो मैं नहीं जानती। अब आप अपने दृष्टि से विचार करें कि वृक्ष की शाखाओं को तोड़कर घर में पूजन करने की आवश्यकता है या वृक्षों के पास जाकर पूजन करने की आवश्यकता है या अगले वर्ष के लिए उन वृक्षों को घर में ही लगाकर पूजन करने की आवश्यकता है। यह निर्णय आप पर निर्भर करता है। हरि ओम।